हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता क्रेजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं घातांक और करनी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया करके वो वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है 2√2, 3√3 और 4√4 में से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया देखिए 2√2 दिया है, 3√3 दिया गया और 4√4 दिया गया है। ठीक है, जो रूट में रहे यानी ये रूट यानी करनी 2, 3 और ये 4 ये रूट में है यानी करनी में है। तो जो करनी में दिया रहेगा जो संख्या रूट के अंदर में, तो यहाँ पे इस टाइप में 2, 3 और 4 इस टाइप में जो भी दिया रहेगा उसका जो संख्या दे रहा उसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यानी 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तो 12 हो जाएगा। एलसीएम यानी 12 हो जाएगा। अब हम करनी में हम 12 सभी के फॉर्म में लाएंगे यानी कि करनी को या पावर को हम बराबर कर देंगे तो उसका आंसर हमको आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 12 है, तो अब 2 है तो 2 यानी कि रूट ये 2 है। अब देखिए ये करनी ये 12 एलसीएम आया तो हम करनी में इसको हम 12 लाएंगे। तो 12 लाने के लिए ये 2√2 है ना, इसमें हम 6 से गुना करेंगे। ये पावर में भी 6 पावर में भी 6 दे देंगे यानी 2 पे पावर 6 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा है 3 ये 3 है। अब इसको 12 करनी में लाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 3 पे पावर भी यहाँ पर भी हम पावर में 4 देंगे। अब ये देखिए 4 है तो इसमें ये 4 है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 12 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो इसमें पावर में भी इधर 3 देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 कितना, 64। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 4 81 हो जाएगा। और ये देखिए कितना 12 हो जाएगा, 4 पे पावर 3 कितना होगा, 4 16 चौके ये 64 हो गया। अब देखिए करनी सभी क्या है, बराबर है, 12 12 12। जब ये बराबर है तो अब जो संख्या बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा और जो संख्या छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। तो सबसे देखिए ये 81 इसमें सबसे बड़ा है तो यही संख्या सबसे बड़ा होगा यानी कि 3√3 का ये आया था 81, ये इसका आंसर हो गया। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले जो करनी में दिया रहेगा उसका हम लॉसो निकाल लेंगे। ठीक है, उसका हम लॉसो निकाल लेंगे। लॉसो जो निकलेगा उसको हम करनी में वो संख्या लाएंगे। करनी में लाने के लिए जितना हम करनी में गुना करेंगे दिए गए संख्या में उतना ही उधर करने रूट में जो रूट के अंदर में जो रहेगा उसमें हम पावर में उतना संख्या देंगे। ठीक है, और उसको हम हल करेंगे तो जो संख्या बड़ा आएगा वही संख्या बड़ा होगा और जो संख्या छोटा आएगा वही संख्या छोटा होगा। अब इसको एक और जल्दी से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप करनी का एलसीएम कितना निकाले थे, 12। ठीक है, यानी 2, 3 और 4 जो करनी था उसका हम एलसीएम जो निकाले थे कितना आया था, 12। तो वही 12 आया था। तो आप √2 है तो √2 को 2 पे पावर 1/2 आप लिख सकते हैं। जो करनी आया 12, जो एलसीएम आया 12 में गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 यानी 2 पे पावर 6 यानी 64 हो गया। इसको फिर आप निकाल, ये कितना है, 3 पे पावर 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 पावर 1/3 लिख सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, 1/3 में क्या करेंगे, 3 पावर 1/, इसमें हम 12 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बार ये कटेगा, 3 चौके 12, ये 4 बार कटेगा तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 4 81 हो जाएगा। अब ये एक तीसरा क्या है, 4 पे पावर 4 ये 4√4 है तो 4√4 को 4 पावर 1/4 लिख सकते हैं। जो भी ये करनी में रहेगा यानी कि 5 है तो इसका मतलब इसमें नहीं कुछ है, 2 छुपा रहा था, 5 पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें 4 है तो 1/4 हम लिखेंगे। इसमें फिर 12 से एलसीएम से हम गुना करेंगे, 4 तिया 12 यानी 4 पे पावर 3 आया, ये कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा क्यों आया, ये आया, इसका मान सबसे बड़ा आया तो यही इसका आंसर होगा। ये दूसरा तरीका भी है जल्दी में बनाने के लिए। तो आप कोई भी तरीका से बना से एलसीएम
जो आएगा उसको आप करनी में उसको एलसीएम को बदलिएगा, या फिर जो एलसीएम आएगा उसके सभी के पावर में आप गुना भी करके निकाल लीजिएगा। जो संख्या का मान ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा होगा, और जो संख्या का मान कम आएगा वही उसका छोटी संख्या होगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे कि करनी क्या है इसमें देखिए करनी है 2 है, यहाँ पर नहीं कुछ है 2 है, ये 3 है, और ये यहाँ पर 2 है नहीं कुछ है तो और ये 3 है। तो 2 2 3 2 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कितना, 6 होगा। 6 होगा तो ये देखिए कितना है, ये क्या है 3, यानी कि 2√3 है। 2√3 है, करनी एलसीएम 6 है, तो हमको करनी में 6 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो हम पावर में भी 3 देंगे। ठीक है, पावर में भी 3 देंगे। अभी दूसरा देखिए क्या करेंगे, दूसरा है 3√2 है, यानी कि क्यूब रूट 2 है। क्यूब रूट 2 है तो इसमें भी 6 लाने के क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी पावर में 2 देंगे। तीसरा क्या है आपका 2√2 है। 2√2 है तो इसमें 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, 6 होगा करनी में, पावर में भी इसे यहाँ पे 3 देंगे। अब चौथा क्या है, यहाँ पे दिया है 3√4 है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, पावर में भी 2 देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 27, ये करनी 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा करनी 6 8, ये हो जाएगा करनी 6 कितना हो जाएगा 16। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा संख्या। तो सबका करनी सेम ही है, तो जो सबसे छोटा संख्या होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी 4 ये सबसे छोटा है, यानी कि इसका हो जाएगा, किसका मान 4 सबसे छोटा है, तो ये 3√2 का है छोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा हो है ये 27, तो ये सब संख्या सबसे बड़ा हो जाए। अब इसको दूसरा टाइप भी आपको बताए थे कि जो एलसीएम आया, एलसीएम 6 आया, तो सबकी पावर यानी √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1/2, इसमें हम 6 से गुना करेंगे, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 27 हो गया। जल्दी में बनाने के लिए ये कितना है, 3√2 है, तो इस पर 2 पे पावर 1/3, इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 पे पावर 2 होगा, ये 4 हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, 2√2 है, तो 2 पे पावर 1/2, इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा, ये 8 हो गया। अब चौथा क्या है, 3√4 है, तो यानी इसको क्या करेंगे, 3 पे पावर 1/3 हो जाएगा, इसमें 6 से हम गुना कर देंगे तो 3 पे पावर 2 आ जाएगा, यानी 9 आ गया। ये सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 4 पे पावर ये करेंगे 2 आ, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी ये 16, ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ गया। तो इसमें सबसे छोटा 4 है, तो यही आपका 4 आंसर हो गया। तो यानी दोनों तरीके से हम बना, जो एलसीएम आएगा उसको हम करनी के रूप में करेंगे, तो जितना से गुना करेंगे करनी में उतना ही उसका पावर में दे देंगे उस संख्या पे। ठीक है, यानी कि जो संख्या यानी एलसीएम को लाने के लिए करनी में जो संख्या से करनी में जो संख्या देगा उससे गुना करेंगे करनी में, वही संख्या उधर क्या करेंगे पावर में दे देंगे, पावर में उतना के पावर कर देंगे संख्या पे। ठीक है, या फिर दूसरा टाइप से आप जब बनाएंगे, ये टाइप 2 हो गया, जब दूसरा टाइप से आप बनाएंगे तो जो एलसीएम आएगा उसी को पावर में, सबके पावर में एलसीएम को गुना कर दीजिए, और जो संख्या आएगा उसी से हम तुलना कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2 टाइप हो गया। इसी 2 टाइप से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया गया, देखिए इसका करनी कितना है, 3 है, 2 है और 6 है। इसका इस संख्या का करनी दिया गया, तो इसका एलसीएम आप निकालेंगे 6 ही होगा। अब देखिए 3√6 है, इसको करनी 6 लाने के लिए इसमें 2 से गुना किए तो पावर में भी इधर 2 होगा। तो और अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 ये 5 है, को करनी 6 लाने के लिए इसमें 3 से गुना किए तो इसमें पावर भी 3 दिए। तीसरा है 6 है, इसमें क्या है, ये 12 के फॉर्म में है, करनी 6 के फॉर्म में है ही, तो कोई इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 6√36 हो जाएगा। ये 6 करनी 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 करनी ये 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर सबसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या यही होगा, सबका करनी बराबर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर होगा इसका आपको बी इज राइट आंसर। ठीक है,
आप समझ गए होंगे। या दूसरा टाइप से भी आप गुना कर सकते हैं। सबका मान चलिए कि इसका इसका एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो सबके पावर में 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 पे पावर 1/3 में 6 से गुना कर 6 के पावर 2 होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। इसमें 6 से यानी कि 5 पे पावर 1/2 होगा, 1/2 में 6 से गुना कीजिएगा पावर में, तो 5 पे पावर 3 आ जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और 6 पे यहाँ पे 12 पावर 6 है, तो इसको 1/6 में 6 से गुना करेंगे तो संख्या 12 ही होगा। तो वैसे भी आप दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड से आपको जल्दी से निकाल देते हैं। दूसरा मेथड से देखिए क्या करेंगे आप। देखिए 6 पे पावर कितना है, 1/3 है। 1/3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 6 पे पावर 2 हो जाएगा, 36 हो गया। अब देखिए 5 पे पावर कितना है, 1/2 है, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, यानी कि 12 पे पावर कितना है, 1/6 है, 1/6 में 6 से गुना करेंगे तो ये 12 ही होगा। तो सबसे बड़ा ये है, तो यानी कि सबसे बड़ा इसमें किस दूसरा नंबर सबसे बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए इसका करनी कितना क्या क्या है, 3 है, 2 है और 6 है। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो 6 होगा। तो अब देखिए करनी में करने के लिए 3 ये 8 है, तो करनी में 6 करने के लिए 2 से गुना करके यहाँ पर 2 दे दीजिए। अब ये देखिए 2 है, इसमें 3 से गुना कीजिएगा 6 आ जाएगा, और 4 पे पावर भी आप 3 कर दीजिए। ये 6 है, ये 64 है, और करनी में 6 के करनी में लाना है, तो 6 के एलसीएम जो आएगा उसी करनी में, तो ये तो उस करनी में है ही, तो इसको नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 रूट 88 64 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 रूट 4 पे पावर 3 64 हो गया, और ये 6 रूट 64 हो गया। तो ये क्या है, तीनों बराबर है आपस में, तो ये क्या सभी बराबर है। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि सभी बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए करनी है 3 है, 6 है और 12 है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको दूसरा टाइप क्या बताए थे कि या तो पावर में ही गुना कर लीजिए। अब देखिए दूसरे टाइप से इसको बनाते हैं। 3 पे पावर 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा, 4 पे पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 256 हो गया। अब दूसरा क्या है, ये 6 रूट 6 है, तो 6 पे पावर 1/6 कर सकते हैं। इसमें आप 12 से गुना कीजिएगा तो 6 पे पावर 2 होगा, 6 छा के 36 आ गया। तीसरा आपका क्या है, 6 रूट 15 है, तो 15 पे पावर 1/6 लिख सकते हैं। इसमें आप एलसीएम से गुना कर दीजिए पावर में, तो कितना हो जाएगा, 15 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी 15 15 225 होगा। अब तीसरा आपका है 12 रूट कितना है, 245। तो क्या करेंगे, 245 पे पावर 1/12, इसमें आप 12 से गुना करेंगे तो ये कितना कट जाएगा, यानी 2 पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 245 पे पावर 1 है, यानी कि 245 ही होगा। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इससे भी देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, 256 सबसे बड़ा है, यानी कि पहला सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप 12 एलसीएम आया तो घात में भी सबको 12 ले आइएगा। तो देखिए 3 पे पावर 12 लाने के लिए 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पे पावर 4 ही होगा, इधर 4 हो जाएगा तो 256 ही आएगा। अब देखिए ये 6 रूट ये है, 12 लाने के लिए घात में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 पे पावर यहाँ पे 2 दीजिएगा, तो यहाँ पर 6 पे पावर 2 यानी 36 ही आएगा। अब देखिए 6 पे पावर 12 लाने के लिए 2 से गुना की, तो यहाँ पर 15 पे पावर 2 दीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 2 होगा, 25 ही होगा। तो सेम वही फॉर्मेट है, दोनों मेथड से आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका इस दोनों तरीके से इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइप वही है, सिर्फ इसमें क्या है, आरोही क्रम निकालना है। क्वेश्चन तो उसी तरह से हम हल करेंगे और आरोही क्रम में इसको सजा देंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े संख्या की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, तो इसको कोई भी एक मेथड से आप हल कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम यही मेथड से हल कर लेते हैं। सबसे पहले करनी कितना है, 3 है, 4 है और 6 है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, देखिए ये कितना है, 9 3 रूट 9 है, तो इसमें 12 करने के लिए 4 से गुना कर दीजिए, तो इस पर पावर 4 कर दीजिए।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, और 9 पे पावर का 4 कितना होता है, 9 पे पावर 4 होता है आपका 6561 होता है। ठीक है, 9 पे पावर 4 निकालिए तो 6561 होगा। दूसरा क्या है, आपको 4 करनी, ये 20 है। अब 12 लाने के लिए इसमें 3 से गुना कीजिएगा, तो इस पे पावर में भी 3 दीजिएगा, ये हो जाएगा 12, 20 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। तीसरा भी है आपका कितना है, 6 है, इसमें 2 से गुना कीजिएगा, और ये 25 पे पावर भी आपको 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12, 625 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सजा दीजिए, आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही क्रम में सजा दीजिए तो सबसे पहले कौन आएगा, देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये आया है। अब ये किसके किसके मान आया है, ये 6√25 का आया है, ये सॉरी ये आया है, ये आया है 3√9 का आया है, ये आया है कितना 4√20 का आया है, ये किसका आया है आपका 6√25। इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, तो यानी कि 6 ये हो जाएगा 25। अब इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा देखिए कौन होगा आपका, ये होगा आपका, इससे बड़ा हो जाएगा ये 625 से बड़ा 6561 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3√9 हो गया। इससे भी बड़ा कौन होगा आपका 4√20। ठीक है, 4 आपका 20 होगा, तो ये बड़ा हो गया। तो ये किस ऑप्शन में है, देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और उससे बड़ा ये हो गया, और उससे बड़ा ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोनों तरीके से, यानी जो ये आया देखिए, सबसे छोटा ये है, सब उसके बड़ा ये है, और उसके बड़ा ये है, तो जिसका जिसका जो निकाले थे उसी अनुसार आप इधर सजा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। इसको देखिए पावर के रूप में है, और इसमें भी पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, यानी 2 पे पावर 250, 3 पे पावर 150, 4 पे पावर 5 पे पावर 100, और 4 पे पावर 200। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा 250, 150, 100 और 200 जो पावर में है, उसमें से ऐसा संख्या कॉमन लेंगे जिसमें से सभी में आ जाए। ठीक है, तो सब में देखिए सबसे पहले आप 2 पे पावर इसको कितना लिख सकते, 250। ठीक है दिया हुआ। 3 पे पावर आपका क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, और 4 पे पावर क्या 3 पे पावर 150, और 5 पे पावर 100 दिया है, और 4 पे पावर कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे देखिए सब में देखिए 50 कॉमन आ जाएगा, तो यानी 50 5 गुने हम 50 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए 3 पे पावर 3 गुने 50 लिख देंगे, 50 दिया 150, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखिए 5 में क्या करेंगे, 2 गुने 50 लिख देंगे, और इसमें क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 50 लिख देंगे। सब में देखिए बेस ये 50 सब में आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 पे पावर 5, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना 50। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50, इसको हम 5 पावर 2, इस पर भी पावर 50 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 4, और इसको भी हम 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 पे पावर 5 कितना हो जाता है, 2 पर पावर 5 होता है 32, तो यहाँ पर क्या होगा 32 पे पावर 50। अब देखिए 27 पे पावर 50, ये आ गया 5 25 पे पावर 50, और देखिए 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौक 16 16 चौक 64 चौके 56, 64 चौके 256, 256 पे पावर 50 आया। ठीक है, 256 पे पावर 50 आया। तो अब देखिए सब पर पावर 50 है, सब पर पावर तो सेम ही है, तो सबसे पावर सेम ही है, तो जो संख्या सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 25 पे पावर 50, यही सबसे छोटी होगा, और सबसे बड़ी होगा 256 पे पावर 50। ठीक है, तो जो छोटी पूछ रहा है, तो छोटी किसका आया, 5 पे पावर 100 आया, 5 पे पावर 100 होगा, सबसे छोटी संख्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले सवाल आपका क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर क्या है 34,
2 पे पावर क्या है 51 और 7 पे पावर कितना है 17, ठीक है, 7 पे पावर 17 है। अब देखिए आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो वही सेम मेथड रहेंगे, सब में देखिए कॉमन देखेंगे, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 का 17, सब में ये आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते थे 2 गुने 17, 3 पे पावर 17 दूना 34, इस पे 2 पे पावर 3 गुने यानी कि 17, 17 तिया 51, इस पे 7 पे पावर 17 ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो इसको 9 पे, इसको क्या करेंगे 3 पे पावर यानी कि ये आ जाएगा 17, 2 पे पावर 3 ये पावर 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 पे पावर 17, ठीक है। अब देखिए ये 3 तिया 9 पे पावर 17 हो गया, ये 2 पे पावर 3 यानी 8 पे पावर ये 17 हो गया और ये 17 पे पावर 17 है। अब कह रहा है कि आरोही क्रम यानी सबसे बढ़ते हुए क्रम में, तो सब बढ़ते हुए देखिए सबसे छोटा इसमें ये है, पावर बराबर है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा है ये, तो इसी को तो ऐसे कर लीजिए। तो यही तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, यानी कि आपका सबसे बड़ा क्या आया है, सबसे छोटा आ गया 7 पे पावर 17, उससे बड़ा आ गया 2 पे पावर 51 और उससे बड़ा आ गया 3 पे पावर 34। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद, बाय।